अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर सदीक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइडियल पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं सिविल सोसाइटी की कॉल पर शहबाज गिल के हक़ में उनकी रिहाई के लिए जो यहां पर कॉल दी गई थी, उस सिलसिले में हम यहां पर मौजूद हैं। काफ़ी तादाद में लोग यहां पर आए हुए हैं और अपनी अपने राय का और अपना अपना एहतजाज उनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और देखते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, किस तरह देखते हैं उनकी गिरफ़्तारी को और जो उन पर तशद्दुद किया गया है उसको वो किस तरह देखते हैं और क्या राय रखते हैं। आइए चलते हैं, लोगों से उनकी राय जानते हैं। ये बताएं कि जो अब मौजूदा करंट इस वक्त सिचुएशन चल रही है शहबाज गिल के लिए, जो अब यहाँ पे सारे आप लोग इकट्ठे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी को और उन पर जो तशद्दुद किया जा रहा है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताऊंगा। देखिए, जो मैं कहना चाहता हूँ ना वो आप लोग चलाएंगे नहीं, या आपका मीडिया सेल जो है वो थोड़ा सा पीस कट ऑफ कर देगा। बात सिर्फ इतनी है कि दिस इज़ द फाइट बिटवीन इमरान खान एंड द एस्टेब्लिशमेंट। द वन साइड इज़ इमरान खान एंड द अदर साइड इज़ एस्टेब्लिशमेंट। ये नून लीग ये किसी खाते के लोग ही नहीं है। इमरान खान का लेवल अल्हम्दुलिल्लाह, ये नून लीग, ये थर्ड बास, ये पटवारियों से बहुत ऊपर है। और ये फ़ाइट जो है ना, ये बिटवीन इमरान खान है और ह्यूमन राइट्स की फ़ाइट है, जो हम ग़ुलामी से जो निकलना चाह रहे हैं ना। और इंशाअल्लाह ताला हमें सबको यकीन है कि हमारा लीडर इससे निकालेगा। शहबाज गिल तो एक बहाना है, असल निशाना जो है ना वो इमरान खान है इस चीज़ का। वो स्टेटमेंट्स दिलवाने की कोशिश की जा रही है, उससे मुख्तलिफ़ किस्म के टॉर्चर किए जा रहे हैं उस पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मर्द मुजाहिद है, खड़ा रहेगा हक़ के साथ, सच के साथ। और जैसा कि आपने देखा कि आज इमरान खान साहब को मिलने भी नहीं दिया गया शहबाज गिल साहब से। तो ये जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है ना, ये अपने हथकंधों पे उतर आई है और ये ऑर्डर्स पीछे से आ रहे हैं उनको, पीछे से। आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, पाकिस्तान का हर एक शहरी समझदार है। अच्छा, और जो ARY को इस वक्त बैन किया हुआ, उसके बाद ARY को बैन इसलिए किया हुआ है क्योंकि वो हक़ की आवाज़ उठाता था, सच की आवाज़ उठाता था। वो एक चैनल था जिसकी वजह से, जिसने हमेशा सच बोला है, सच का साथ दिया है। इस मुश्किल दौर में जब हक़ को दबाया जा रहा था, सच को दबाया जा रहा था, वही एक चैनल था जिसने आवाज़ उठाई इंसानियत के लिए, खुददारियत के लिए। और इंशाअल्लाह ताला हम ARY की बैन जो उन्होंने किया हुआ है इसको भी छुड़वाएंगे और इंशाअल्लाह ताला शहबाज गिल भी सुरखरू होंगे और बाहर आएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि कहीं सिस्टम की कमज़ोरी है और ओवरऑल पूरी आवाम की, या हमारे सिस्टम को ही कह लें, कमज़ोरी है कि इमरान रियाज खान साहब के साथ सब कुछ हो चुका था, आवाम ने अपना रिएक्शन दिया, खान साहब ने भी दिया, सब कुछ हुआ, आलमी मीडिया तक पता नहीं बात गई कि नहीं, कि उन्होंने नहीं चलने दी, दुबई गई। तो अब उसके बावजूद उस सारे सिनेरियो के बाद दोबारा फिर वही काम हो गया, प्रॉपर एक चैनल बंद कर दिया। ये जो शहबाज गिल साहब ने जो बयानात दिए, इससे कहीं गुना बढ़ चढ़ कर दुनिया ने, लोगों ने, सियासी शख्सियात ने बयानात दिए हैं, उसके बावजूद फिर उन्होंने ये काम कर दिया। क्या कोई खौफ नहीं है? क्या आवाम का कोई प्रेशर नहीं है? क्या हमारा सिस्टम कुछ नहीं है? इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको इसका सिंपल सा एक आंसर देना चाहता हूँ। 30 किलोमीटर का जो वज़ीर आज़म है ना, उसकी शहबाज गिल की बेचारे की आप उसको आप ले लें, उसकी कमज़ोरी समझ लें या कुछ भी, उसका घर इस्लामाबाद में है, उसकी रिहाइश इस्लामाबाद में है। उसको मुश्किल ये पेश आई कि वो उस 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर रहता था, जो कि उनके हाथ में हुकूमत, आप भी समझते हैं, इस्लामाबाद में है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने इसको ही निशाना बनाना चाहा, क्योंकि वो पंजाब में एंटर नहीं कर सकते, ताड़ड़ पंजाब में एंटर नहीं कर सकता। राना सनाउल्लाह जो बड़ा गुंडा बना फिरता था मुँचे फैला के, वो एंटर नहीं कर सकता पंजाब में। और तो उन्होंने, जिस पे उनका जोर चला, उन्होंने उस बंदे को उठाया। और मैं नहीं समझता कि इसको नून लीग ने उठाया या किसी ने उठाया। जिन्होंने उठाया उनको भी पता है कि उन्होंने क्यों उठाया। ये इमरान खान पे प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान असाब के खेल का माहिर आदमी है, ये हम सबको पता है। और वो इस असाब के खेल में इंशाअल्लाह ताला किंग बन के बाहर आएगा और इन सबका वो निचोड़ के, इनका जूस निकाल के फेंक देगा। बहुत पंजाब तो जिस तरह खान साहब ने विन किया, वो तो इस चीज़ का सबूत है। बिल्कुल इस तरह यहाँ पंजाब विन किया, और वो भी अदलिया से हकूक़ लिए हमने, अपने छीने हकूक़, इस्टेब्लिशमेंट से हमने अपने हकूक़ छीने, कुकड़ी को हमने तार तार किया, ये आप सब ने देखा। तो लिहाजा बात सिर्फ इतनी सी है कि बस थोड़ा वक्त है इंशाअल्लाह ताला। और अगर ये लोग जो आप लोगों को मीडिया सेल छोटे छोटे उठा रहे हैं, मैं इनको सिर्फ एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जिस्म से पहले जान निकाल लो, फिर उसके बाद चाहे इमरान खान निकाल लो। बहुत शुक्रिया। किस तरह देखते हैं आप उनकी इस गिरफ्तारी को और जो उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, इन सारे मामलात को? किस तरह कहीं से ये, मैं एक पाकिस्तान का सीनियर सिटीज़न हूँ और मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम किया है और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम किया है। इस वक्त मैं नहीं समझता कि जिस जमहूरियत के दावेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी, खुसूसन नून लीग और पीपल्स पार्टी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, जो जमहूरियत के अलंबरदार बनते हैं, उन्होंने एक ऐसे मौजू पर शहबाज गिल के साथ जो पुरतशद्दुद रवैया अपनाया है,
जो कि मेरा ख़्याल पाकिस्तान की तारीख़ में किसी सियासी वर्कर के साथ नहीं किया गया। जो बात कही है शहबाज गुल ने, उससे बड़ी बातें नवाज़ शरीफ, उससे बड़ी बातें मौलाना फजलुर रहमान, उससे बड़ी बातें मरियम सफदर, बल्कि मैं कहूँगा उससे बड़ी बातें ख्वाजा आसिफ वो कह चुके हैं। लेकिन आज सिर्फ शहबाज गुल को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि शहबाज गुल इमरान खान के साथ है। लेकिन एक बात समझ ली जाए कि इमरान खान, मैं जो है इंटरनेशनल लेवल पर बाहर भी रह चुका हूँ, दुनिया भर में पढ़ चुका हूँ। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि ये रवैये, ये पुरतशद्दुद रवैये और इस अंदाज़ के रवैये किसी भी सूरत में इमरान खान को आने से नहीं रोक सकते। आप वक्ती तौर पर शायद शहबाज गुल जैसे लोगों को दबा दें, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि चूँकि हम ये जानते हैं पाकिस्तान के अवाम कि सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरूज़, चराग़ मुस्तफ़वी से शरार बूलहबी। तो ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ इमरान खान ने बुलंद कर दी है, और ख़ुसूसन हम तो जाने वाली जनरेशन है जो हम इस मुल्क के लिए शायद कुछ नहीं कर सके, लेकिन ख़ुसूसन जो नौजवान नस्ल में जो इस मुल्क की खिदमत के लिए, जो इस मुल्क की मोहब्बत और जो इस कलमे की मोहब्बत इमरान खान ने पैदा कर दी है, उसको उसके साथियों के साथ कोई भी पुरतशद्दुद रवैया अपनाया जाए या उसके साथ कोई पुरतशद्दुद रवैया अपनाया जाए, वो ख़त्म नहीं की जा सकती। अच्छा, इसी तरह जो आज़ादी सहाफ़त पे भी जो हमला किया गया है, ARY न्यूज़ जो बंद किया गया है, उसको किस तरह देखते हैं? देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि ये इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती कि इस जदीद दुनिया में कि जहाँ सहाफ़त और जर्नलिज़्म को दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती, जहाँ उस जगह आपने ARY जैसे चैनल को या दूसरे चैनल्स को और ख़ुसूसन ARY को इस तरह निशाना बनाया कि उस पर पाबंदी लगाई। मैं नहीं समझता कि ये पाबंदियाँ लग सकती हैं और ये पाबंदियाँ आइंदा चलाई जा सकती हैं। ये वो पाबंदियाँ हैं जो एक वक्त आएगा कि ये इनके अपने मुंह पर आएंगी। यही लोग जो आज नून लीग और मैं ये बात कहना चाहता हूँ वसूख से, शायद ये मेरी बात नोट कर ली जाए कि यही नून लीग और पीपल्स पार्टी होंगे जो ARY और सहाफ़ियों से माफ़ी मांग रहे होंगे, जर्नलिस्टों से, कि हमने वो रवैये अपनाए मुख्तलिफ़ कुव्वतों के कहने पर कि जिन रवैयों की बुनियाद पर आपको बंद किया गया और सहाफ़त की आवाज़ दबाई गई। लेकिन ये आवाज़ दबाई नहीं जा सकती, ये समझ ली जाए। दुनिया भर में ये बात दुनिया भर तक पहुंच चुकी है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो जमहूरी रवैये नहीं, वो फाशिस्ट रवैये हैं। और ये फाशिस्ट रवैये हमारी तारीख़ उठाकर देख लें 75 साल की, जिसने भी फाशिज़्म करना चाहा, जिसने भी इस मुल्क में फाशिस्ट हुक्मरान बनना चाहा, उसका हाल ये हुआ कि आज मुशर्रफ कहाँ पड़ा हुआ है जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, और वो अपने ज़िंदगी के आखिरी सांस गिन रहा है। तो कोई फाशिस्ट इस मुल्क में चल नहीं सकता, और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में अगर होगा तो सुबह का आफताब चमकेगा, टूट जाएगा जहल का जादू, सुबह नौ तो ज़रूर आएगी, शहर जुल्मात के सना खानो, शहर जुल्मात को सवात नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या प्ले कार्ड आप लेके आई हैं, और ये जो शहबाज गिल साहब की जो गिरफ्तारी है, किस तरह देखती हैं इसको, और जो तशद्दुद उन पे किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे मुल्क के आइन को, कानून को, तमाम चीज़ों को पसे पुस्त डालकर पामाल करके ये शहबाज गिल के साथ सारा करें। मैं ये पूछना चाहती हूँ अपनी रजीम चेंज से, उम्मे हरीम से, कि अगर इनसे कोई जुर्म सरजद हो गया है तो उसकी कोई सज़ा होगी ना। सज़ा ये तो नहीं है कि आप एक शख्स को इंसानियत सोच तरीके से मारें, उस पर तशद्दुद करें। कल वो अपने वकील साहब को कह रहे थे कि आपके काले कोट से ज़्यादा मेरे बदन पे काले निशानात हैं। तो क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं? हमारे अंदर इंसानियत ख़त्म हो गई है? हमारे अंदर कोई हमारे पाकिस्तानी हैसियत से हकूक़ नहीं है? आप देखें कि उसको किस तरह पामाल किया जा रहा है, मारा जा रहा है। किसी से कोई जुर्म जब सरजद होता है तो उसको मनवाने का क्या हमारा आइन ये हक़ देता है? और वो जो जज साहिबा थी ज़ेबा, जो कि पीपल्स पार्टी के एक बंदे की बेगम साहिबा हैं, और उन्होंने अपनी PDM को और अपने सो कॉल्ड आकाओं को, रिजीम चेंज वालों को कुछ करने के लिए इनको जुडिशल से रिमांड पे दिया पुलिस की।
ठीक है, जिस्मानी रिमांड पे उन्होंने किस तरह से दिया वो जवाब दें हमें आके। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आज जब जज साहब ने, फ़ारूक साहब ने, राजा फ़ारूक ने वही फ़ैसला उनका रिवर्स किया और उन्होंने कहा कि इनको पिम्स में ही जाना चाहिए और इनको तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है, तो ये चीज़ें हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं? हमारी मुझे ऐसे लग रहा था शहबाज गिल को देख के कि शायद हम फ़लस्तीन में बैठे हुए हैं या हम कश्मीर में बैठे हुए हैं, शायद वो इसराइली और कश्मीरी लोगों के साथ भी ये जुल्म नहीं होते होंगे जो कि शहबाज गिल के साथ अपनाया गया। और शहबाज गिल का मुझे सबसे पहले तो बताएं कि उसका जुर्म क्या है। उससे बड़े जुर्म मरियम ने, ख्वाजा आसिफ ने असम्बली के फ्लोर पे कहा 48, 71 और 93 फ़ौज ने गवाया। वो चीज़ें फ्लोर पे मौजूद हैं, वो चीज़ें मीडिया पे मौजूद हैं, वो चीज़ें मरियम ने क्या नारा लगाया था कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो क्या शहबाज गिल का जुर्म इनसे बड़ा है कि वो पाबंदे सलासल है और ये फिर रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनका जो जी चाहता है ये फ़ौज को गालियाँ भी देता है, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ भी, एहसन इकबाल भी, और इनको कोई पूछने वाला नहीं। और वो शहबाज गिल को उठा के आप मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं और इतने इंसानियत सोच वाक़यात कर रहे हैं कि आप उसको बरहना करके मार रहे हैं, करंट्स लगा रहे हैं। कहाँ की इंसानियत है, कहाँ का कानून है, मुझे बताएं। देखें, शहबाज गिल की गिरफ़्तारी जिस बिना पे हुई है, उस तरह का, जिस तरह अभी भाई ने भी बताया था कि इस तरह के पहले बहुत से लोगों ने किया हुआ है। या तो ये सारों को पकड़ें या फिर शहबाज गिल को रिहा करें, सिंपल इज़ डैट। अब ये है कि अगर सिर्फ शहबाज गिल के साथ ये हो रहा है तो ये फिर सरासर ज़्यादती है। ठीक है, मेरा वही क्वेश्चन है, भाई से भी मैंने यही कह दिया है कि इमरान रियाज खान के साथ हो चुका हुआ ये सब कुछ, उस सब के बावजूद आप क्या देखते हैं कि सिस्टम में प्रॉब्लम है हमारे, या क्या मसला है कि दोबारा फिर उन्होंने इसी तरह अटैक किया? देखें, जब इनकी कश्ती डूब रही है और ये बस ये फड़फड़ा रहे हैं, इनको पता है कि बस इनकी कश्ती के अंदर सुराख हो गया, इनको पता है हमने डूबना है, सही है, तो ये इनको चाहिए कि कश्ती में से मुसाफिरों को निकाल के साइड पे लगाएं, कोई एक आधा अपनी कुर्बानी दे। ये सारों को एक को भाई तू ना जा, तू ना जा, तू ना जा, इस तरह करके सारों को ही रगड़े में लेके आ रहे हैं। ये सारों को ही रगड़े में लेके आ रहे हैं, सारे को डुबा रहे हैं। और वैसे भी ये नून लीग तो मतलब सारे जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वडेरा टाइप सिस्टम है इनका। क्यों, मेरे साथ खुद हुआ है, यूटिलिटी स्टोर पे चीनी लेने चले जाओ तो आप देखें कि वो आपको इंसान का बच्चा नहीं समझते, हालांकि वो यूटिलिटी स्टोर चलता किससे, हमारे टैक्स से चलता है, सब चीज़ें हमारी है, हम इंसान का इंसान, हमें इंसान नहीं समझते। और मतलब ये है कि इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं कि हमें जो हमारे पैसों से जो चीज़ें बन रही होती हैं, इदारे बन रहे होते हैं, वो हमारी सहूलत के लिए बनते हैं, लेकिन हमें सहूलत नहीं मिलती, हमें उनसे परेशानियाँ ही होती हैं। आइडियल पाकिस्तान की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें